सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 3788 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है, 6% की गिरावट। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q2 का इम्पैक्ट है भाई, यहाँ पर आपके सामने जो फाइनेंशियल इंडिकेटर में कंफर्ट आना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि तेजी बहुत हो गई है। Q2 बताएगा कि आपका यहाँ पर ना ये तेजी और तेजी में कन्वर्ट होगी या फिर अब आपका यहाँ पर ना रुकना हो जाएगा, एंड यही यहाँ पर ना होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 6% की गिरावट है, जो पैटर्न बन रहा है ना वो नेगेटिव पैटर्न की ओर है बॉस, नेगेटिव। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। पहले आप नंबर देखो, नंबर्स है क्या, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे वैल्यू तो बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, सब कुछ यहाँ पर ना आपके सामने चंगा सी देखने को मिल रहा है, आपको रिटर्न भी बना, बट यहाँ पर सेल्स का नंबर नहीं बढ़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। मार्केट मांग रहा था नंबर्स, क्योंकि आप बहुत चल चुके हैं तो आपसे डिमांड होती है कि नंबर्स अच्छे आए, बट नंबर्स अच्छे नहीं आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पर फ्लैट, मार्जिन फ्लैट, ठीक है ना। ये एक मायूसी यहाँ पर रही है इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद आप आ जाइए क्वार्टरली जो प्रॉफिट है 30 करोड़ से 31 करोड़, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको अच्छे लग रहे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है। तो जिन नंबर्स की डिमांड थी, क्योंकि आप अगर चले हैं ना तो आपका पी रेशियो बढ़ा है, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ा है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ी है, तो वो वैल्यूएशन कंफर्ट लाने के लिए आपके अच्छे नंबर आना जरूरी था, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट के हिसाब से हुआ नहीं। बात है यहां पर ये समझिए। लेकिन है क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बड़ा खास है। एफआईएस ने सितंबर का महीना का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो 9.54 से 10.82, ये आपके सामने रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा डाउन जाता भी है तो शायद एक बाइंग आपके सामने देखने को मिले, शायद इसको यहाँ पर एफआईएस या वगैरह वगैरह जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिले लोअर लेवल पर से। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगता नहीं है कि यहाँ पर ना इजीली टूट जाएगा ये स्टॉक। नंबर्स फ्लैट हैं, खराब नहीं है, इतने खराब नहीं है कि आप सोचें कि बस टूट जाए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस स्टॉक के अंदर अभी 10% तक का करेक्शन का एक थोड़ा सा डर रहने वाला है। अभी अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक बड़ी मार्केट कैप पर आ चुका है, 21,400 करोड़ की मार्केट कैप पर है। कोई छोटा मोटा मार्केट कैप ये नहीं है, इस बात को आप समझिए। यहां से बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए था जो कि अभी आया नहीं है। शायद एक कंसोलिडेशन का फेज आपके सामने दिखे, एंड अगर कोई डिप मिले ना तो वो बाय ऑन डिप यहां पर ना आपका हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे 158 का यहाँ पर ना पी रेशियो, लेकिन इस पर नजर डालो 36.98 टाइम यहां पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू नजर आ रहा है। 36.98 टाइम, ये अपने आप में काफी बहुत ज्यादा है। इसको खींचकर तुम कहां लेकर जाओगे, तो बात यहां पर आ जाती है। नंबर्स कोई खास है नहीं, कोई क्लू कोई आपके पास पॉइंट ऐसा है नहीं जो स्टॉक में रैली करवाए। बात इतनी सी है। 3900 ध्यान रखिएगा, 3900 का जो प्राइस है ये आपका 3900 3920, ये आपका ध्यान रखना कि भाई एक ऐसी जगह है, ये आपका हैवी रेजिस्टेंस है। जब भी इस प्राइसिंग के आसपास जाना होगा ना तो कहीं ना कहीं एक बार कोशिश सेलर करेगा कि नीचे लाया है। ऊपरी में 4200, 4200, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक एक बड़ी तेजी यहां पर ना होगी नहीं। ये आप लाइन चार्ट में भी दे सकते हैं। ओ सॉरी, लाइन चार्ट हम देख चुके, ये आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट है। आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको देखना है। बट यहाँ पर 3400 पर आपका 50 डे में है। अब ये क्या है भाई, मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर ना सपोर्ट देने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गिरावट आती है ना तो वो शायद एक 10% का डिस्काउंट आपको फॉल आने वाले दिनों में अगर कोई देखने को मिल जाए तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि गैप भी एक फिल हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पर ना मैनेज रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक है थोड़ा सा डिप का, यहाँ पर ना एक उम्मीद है कि एक आए, वही बाइंग में कन्वर्ट होगी, बट नंबर्स कुछ भी खास है नहीं, और ऑलरेडी स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, तो आगे बढ़ने का कुछ स्कोप जो है ना वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। मार्केट है, भगवान है भाई, मार्केट सिंपल सी बात है, वो जो भी करेगा वही मानना पड़ेगा। लेकिन है क्या है कि एटलीस्ट इस बात को हम समझ सकते हैं कि हाँ, इनके पास अब कुछ ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से लगे कि हाँ भाई बहुत बड़ी तेजी हो जाए। तो ये बात यहाँ पर है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
नेटवेब के नंबर्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, खराब नहीं है लेकिन फ्लैट है। और मार्केट को चाहिए तो उससे एबव नंबर्स जो कि ये स्टॉक जो है, कंपनी जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाई है। उसकी वजह से यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू में बिल्कुल भी कंफर्ट है नहीं है। सो दैट इतना सा समझिए, स्टॉक अभी महंगा है और महंगे होने के चांसेस जो है वो काफ़ी लो है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैरी करिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर आपका जो है ना सब कुछ यहाँ पर ना मायने रखता है, नहीं ऐसा नहीं है। आने वाले क्वार्टर शानदार हो सकते हैं। एफआईएस की बढ़ती हुई होल्डिंग जो है वो बता रही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।